कहाँ जा रही है यार, इतना काम है उसको कोई मतलब नहीं है, बस वो मुझसे हमेशा ये कहती थी कि क्या क्या लेने जा रही है। अब मैं रुकना, मैं बताती हूँ स्टार्टिंग से मैं क्या क्या अभी मैं आरों के लिए बोल के ये आई थी अपनी आंखों का टेस्ट करवाने के लिए। और हम दोनों को देखो, इसकी आँख में दर्द है, इसकी आँख में प्रॉब्लम थी, टेस्ट करवाने के लिए मैं भी अपना टेस्ट करवा के लिए डॉक्टर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सो प्रभात, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी और आज मैंने बाल भी धुले हैं, तो मैंने अभी पीछे कर लिया क्योंकि ब्रेकफास्ट हमने रेडी कर लिया था। तो उन्होंने बोला कि ब्रेकफास्ट कर लो, तो मैंने कहा पहले बाल पीछे बांध लेती हूँ, आराम से खा लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं नाश्ता करने के बाद बाल बना के बाद मुझे बहुत सारे काम है। आज पूरा दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो फिर अभी से शुरू करती हूँ अपना नाश्ता जल्दी से। टाइम हो रहा है अभी 9:52 हो गया है, मुझे तो पता ही नहीं था 10 बज गया, मैंने सोचा था 9 बज गया, 9 बज रहा होगा। तो कोई बात नहीं, अब जल्दी से शुरू करती हूँ अपना काम और खाना खा के फिर निकलती हूँ घर से, क्योंकि सारे बाहर के काम हैं, सब बाहर के काम है। तो क्योंकि आज लाइट का भी करवाना है, बहुत सारे काम करवाने हैं, तो बस अब जाती हूँ मैं। आज सुबह मामी लोग चले गए थे, मतलब मैं तो उठी भी नहीं। मैंने मामी लोगों ने, मतलब मैंने सोचा था कि उन लोगों को मॉर्निंग में मैं छोड़ के आऊँगी स्टेशन तक, बट ऐसा हुआ कि मुझे मामी ने भी ये बोला कि एक तो मेरे हाथ में वो गाड़ी वाले ने ठोका था, तो उसकी वजह से दर्द अभी भी है हल्का। तो फिर मामी लोगों ने सोचा कि अंजलि कल भी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो उन लोगों से बहुत थकी है और क्या उठाए, अपने आप रहते हैं, हम चले जाएंगे। तो फिर वो लोग चले गए थे, तो वो लोग मुझे नींद में ही बाय बोल के गए, तो मैंने नींद में उनको बाय बोल दिया और मैं फिर से सो गई। मैं हो चुकी हूँ रेडी, मतलब मैं ऐसे ही जाऊँगी, मैंने बाल सूखे नहीं है तो मैंने ऐसे ही बांध लिए पीछे। अभी सबसे पहले मैं जाऊँगी कहाँ, मेडिकोज़, क्योंकि मुझे आरव के लिए लाना है ओट्स और क्या लाना है पता नहीं, मतलब उसकी खाने की चीज़ें लानी है बहुत सारी, तो उसके लिए जाना है। फिर उसके बाद फिर घर आऊँगी, फिर उसके बाद फिर जाऊँगी, बहुत सारे काम है। तो अभी पहले सबसे पहले आरव के लिए लेके आती हूँ, क्योंकि कुछ है भी नहीं, सब खत्म हो रहा है। मैं आई थी आरव की कुछ खाने की चीज़ें लेने के लिए, तो यहाँ पे हॉस्पिटल था, तो रश्मि का नंबर लगाना था क्योंकि उसको अपनी आंखों का चेकअप कराना है। तो यहाँ पे मैं उसका नंबर लगा के मैं सीधे घर जाती हूँ, उसके बाद आएंगे। पहुँच चुकी हूँ मैं घर और मैं पूरा सामान लेके आई हूँ, तो फिर पहुँच गई हूँ। और अब ये मम्मी मुझसे कह रही कि तू कहाँ कहाँ जा रही है यार, इतना काम है, उसको कोई मतलब नहीं है, बस वो मुझसे हमेशा ये कहती रहती कि क्या क्या लेने जा रही है। अब मैं रुकना, मैं बताती हूँ स्टार्टिंग से मैं क्या क्या। अभी मैं आरव के लिए वो लेके आई, क्या सेरेलैक लेके आई, ओट्स तो नहीं लाई, भाभी ने मना कर दिया, ठीक है। उसके बाद मम्मी के लिए मल्टीविटामिन की दवा लेके आई, 2 चीज़ लेके आ गई हूँ। अब एक बात बताओ, आरव के लिए बिल्कुल भी सेरेलैक नहीं था, पहले उसके लिए लाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उसने कल से नहीं खाया सेरेलैक, कल ही ख़त्म हो गया था। तो अभी फिर अभी मुझे लाइट का जो परमानेंट कनेक्शन कराने जाना है, तो परमानेंट कनेक्शन कराने जाऊंगी। फिर अब बोल रही कि कहाँ जाना है, फिर छोटी मामी की रिपोर्ट्स दिखानी है डॉक्टर को, तो साई हॉस्पिटल जाऊंगी, वहाँ पे उनकी रिपोर्ट्स दिखा के लाऊंगी। फिर उसके बाद और बताती हूँ, रुकना। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, सामान, घर का सामान ख़त्म हो रहा है, तो वो लेने जाना है। मतलब मम्मी कहती कहाँ जा रही है कहाँ जा रही है, मैं क्या बताऊँ मम्मी को कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। अब देखो पीछे से फिर कहती कि चल फिर तेरे साथ मैं आती हूँ। ऐसा कभी हो सकता है क्या? मम्मी को क्यों धूप में लेके जाऊँ मैं? अकेले नहीं जा सकती, मतलब अकेले नहीं, अपनी फ्रेंड को नहीं ले जा सकती क्या? ऐसी बात हो गई है अब। इसको भाभी ज़बरदस्ती उठा के लाई है, ये आज उठ ही नहीं रहा था, 12 बज गए हैं और ये अभी तक सोया हुआ था और उठाने में भी रो रहा है, मेरे ही जैसा आलसी हो रहा है मेरा बच्चा। मिक्की, आप मेरे लिए जैसे आलसी हो ना, दादी आपको बुला लिए, जा क्यों नहीं ले हो? जाओ दादी पास जाओ। बुन्नी ओ बुन्नी जा मम्मी और बुन्नी जा किसमें डाल उसमें डालना है। जा रही गुम्मा? ओहो, उठा दिया ना, टाइम से पहले उठा दिया ना, 12 बजे ही उठा दिया ना बाबू, थोड़ा लेट उठाना था, 2-3 बजे तक। रोज हमारों को बेवकूफ़ बनाते, दूध पिलाते टाइम की चीयाँ आ गई, या सच में चीयाँ अंदर ही आ गई। वाओ, आपका फिर चिड़ी चली जाएगी, जल्दी कर ले। देखो उसकी नज़र वही है। अरे खा क्यों नहीं रहा है? ये देखो यार, ऐसा करता है ये शरारती बच्चा। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पूरी सीट गर्म हो चुकी है और बैठने लायक नहीं हो रही है, तो मैंने इसमें पानी डालने लगी और पानी भी जैसे ही मैं पानी डाल रही हूँ वैसे वो पूरा पानी सूख जा रहा है, पता नहीं चल रहा है कि पानी कहाँ गायब हो गया है। देखो 1 मिनट में पानी पूरा गायब हो गया। पहुँच चुकी हूँ मैं इसके घर और मैं इसको यही बोल रही हूँ कि अगर ये मुझे पहले बताती तो ये ऐसी टी-शर्ट हम दोनों की सेम है तो मैं भी यही पहन के लाती, बट इससे मुझे कुछ बताया नहीं और ये मेरा वो चेक करने लग गई, क्या स्कूटी क्या लाई है करके।
और अब हमें जाना है, सबसे पहले कहाँ जाना है बताऊँ? रुक, इसको अभी बंद मत कर, सबसे सामान निकालना है। कहाँ रखा ये? वो भाभी का यार चेंज कराना है। क्यों? उनको पसंद नहीं आया, तूने और मैंने लिया था ना। हाँ बस वही चेंज कराना है। ये पहले सबसे पहले हाइडल जाना है नीचे, फिर उसके बाद जाना है वहाँ वहाँ हॉस्पिटल। चलते हैं। चलो हम लोग आ गए थे हाइडल और यहाँ पे हमारा काम हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे खतौनी चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, फ़ोटो चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो फिर अब हम लोग जाएंगे, कहाँ जाते हैं? अब हॉस्पिटल जाएँ पहले, अब हॉस्पिटल जाते हैं, उसके बाद बाकी जगह जाएंगे। और यहाँ पे 2 बजे से 3 बजे तक लंच रहता है, तो उसके बीच में नहीं आ सकते। तो 3 बोला था ना, दिन में घूमती रहेगी। अभी हम आ चुके हैं इसके आँखों का टेस्ट कराने के लिए। तो इसकी आँखों का चेकअप हो रहा है, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही है इसको देख के। ये आई थी अपनी आंखों का टेस्ट करवाने के लिए और हम दोनों को देखो, इसकी आंख में दर्द था, इसकी आंख में प्रॉब्लम थी, ये टेस्ट करवाने आई थी और मैं भी अपना टेस्ट करवा के लिए। डॉक्टर बोले तुम्हारी आंख में तो कुछ नहीं हुआ है और 6/6 है दोनों आँखें। फिर भी मैंने मनी में तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना कि यार इतने बड़े बेवकूफ़ हम लोग, लेकिन फिर भी क्या जाता है, आँखें टेस्ट करवाई ली मैंने। 6/6 है मेरी दोनों आँखें हैं। लोग मुझसे कहते हैं तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं पर किसी काम की नहीं है। बस आँखें दिखने में ही अच्छी, काम की नहीं है। यहाँ पे हम लोग मामी की रिपोर्ट दिखाने के लिए आए थे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे बारिश शुरू हो गई और अब हम लोग को यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है। तो हम आराम से यहाँ पे वेट कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही बारिश कम होती है तो फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि उसके बाद हमें जाना था तहसील। लेकिन जब हम तहसील गए तो तहसील बंद हो चुकी थी, मतलब 2 बजे बंद हो जाती है। तो फिर हमारा कुछ काम हो नहीं पाया और ये मैडम बिल्कुल यहाँ पे बारिश का नज़ारा देखते हुए ये अपना मुंह क्यों छुपा रही पता है? उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है, इन्होंने डाइटिंग करना शुरू किया था और यहाँ पे ये मोमोज खा रही हैं और साथ में शेक भी पी रही हैं। तो इनकी डाइटिंग चल रही है ऐसी। तो ये मैडम पूरी तरीके से भीग चुकी हैं। अभी हम जब आगे अभी हम आगे साइड तो बहुत तेज बारिश हो रही थी और अब धूप आ चुकी है। अब इतना अच्छा मौसम हो गया, पानी भी इतना बह रहा है, पानी पानी हो गए। अब हम आ चुके हैं कैंटीन, क्योंकि मुझे घर का कुछ सामान लेना था। तो ये सामान मैंने जितना था यहाँ पे लेने लायक तो वो मैंने ले लिया है, बाकी बहुत सारा सामान है नहीं यहाँ पे। तो फिर मैंने इसको बोला चॉकलेट खिला दे, तो मुझे बिल्कुल चॉकलेट नहीं खिलाई। हम लोग आए थे जल निगम, तो यहाँ पे मेरा काम तो हुआ नहीं क्योंकि 2 बजे तक जमा होता है बिल। और क्या करा तुमने अंदर? और बिल आया था 570 रुपये, लेकिन उन्होंने बताया कि 3770 रुपये आया है। वही सब कर रहे थे, बाकी 13,000 रुपये लगेंगे बोल रहे हैं। 13,500 गर्मी हो रही है हल्द्वानी में और मुझे तो धूप में बैठा के गई है। मैंने नहीं बोला इसको धूप में बैठाती है, अंदर मैंने कहा मना किया। अब इसको फेंक के आते हैं फिर। ये और मम्मी लोग क्या सोच रहे हैं पता है कि मैं घूमने के लिए गई हूँ और जो काम मैंने आपको पता, लेकिन मम्मी भाभी आपको क्या बोल रही थी? मम्मी घूमने जा रहे हैं। हाँ घूमने। अभी ये देखो इतना सारा सामान लेके आ रही हूँ हॉस्पिटल के। और अभी इसमें भी लेके तो जाओ सामान, मैं कैसे ले जाऊँगी इतना सारा? अभी मैं पहुंच गई हूँ घर और अभी इतना थक चुकी हूँ। ये देखो मम्मी चाय पी रही है और भाभी आरव को दूध पिला ली है। कौन? क्या हुआ? मैं जानती हूँ खिलाती हूँ, क्या नहीं खाएंगी तो मैं क्यों दूँगी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी यहाँ पे कैंटीन का सामान रख ली थी, तो ये यहाँ पे इतना शोर मचा रहा है ना, और वो कार्डबोर्ड पकड़ के खड़ा है, बैठा है। क्या दिख रहा है ऐसे? हंस मत मुझे देख के। बाप रे, oh my God। बाप रे, अरे अब वो रो रहा है, वो प्रॉब्लम। हाँ बढ़िया। मैं मम्मी के साथ आ गई थी कपड़े उठाने के लिए। मम्मी ने सारे कपड़े उठा के मम्मी मेरे हाथ में देके गई और मैं फिर नीचे जा ही नहीं पाई। मतलब फिर उसके बाद ज्योति का कॉल आ गया, तो फिर मैं मम्मी और भाभी की चुगलियाँ करने लग गई ज्योति के साथ। तो सारी चुगलियाँ ख़त्म होने के बाद फिर मैंने बोला कि चलो फ़ोन रख, मेरा दिमाग मत खा। अब मैं भी जाती हूँ नीचे छत से, क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया है। दिया बत्ती जलाने के बाद मम्मी यहाँ पे बनाने लग रही है चाय और मुझे भी देगी, आई नो। तो मम्मी भी ज्योति को डांट रही है कि तू मुझे कॉल बहुत कम करती है।
तो आज सब लोग डांटी सुने में मम्मी के मुंह से, क्योंकि मम्मी सब दिनों का एक ही दिन में फ्रस्ट्रेशन निकालती है। यहाँ पे मम्मी देख रही थी पवन पहाड़ी की वीडियो, और आरव अभी तक सो रहा था, अभी अभी ये उठ गया और ऐसे देख रहे हैं। देखो अब शुरू हो जाएगा। खाने के बाद हमारा डिनर हो चुका है, 10:30 हो चुके हैं और अभी उठ गया। कैसे सुलाया जाएगा अब इसे? अब इसे सुलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है ना मिंकी? हाँ कह रहे ना ना। रात के 11:30 हो रहे हैं और आरव और मैं अभी तक सोए नहीं है, क्योंकि लाइट चली गई है तो हमें बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। और मिक्की तो अभी अभी उठी थी, तो इसलिए हम नहीं सोए हैं ना मिक्की। नो, ये मेरा ट्राइपॉड खाने में लगा है। और अभी टाइम दिखाती हूँ आप लोगों को, 1 मिनट। ये देखो 11:31 हो रहे हैं। मेरी बच्ची, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये लो, लाओ दिखाओ किसने मारी। अरे कुछ नहीं हुआ। यहाँ है मेरे पास है। ये इसने ट्राइपॉड खा रहा था, ट्राइपॉड से लग गई होगी मुंह में। गंदा बच्चा, मुझे डांट खिलाता है ये हमेशा। नहीं बात करूंगी मैं। यहाँ नहीं हो रहा है गरम, इस रूम में नहीं हो रहा है। एक फ़ोन से टॉर्च पकड़ो और एक फ़ोन से वीडियो बनाओ। लगी मिक्की? लगी? कैसी लगी? अच्छी लगी? ऐसी शैतानी करेगा ऐसा ही होगा। मिक्की को मैं इससे हवा दे रही हूँ ताकि उसको गर्मी कम लगे, और ये मुझसे ये छीनने के फिराक में है। मिक्की नहीं, ये नहीं दूंगी, इससे तुझे हवा दे रही हूँ ना बाबू। हाँ तो फिर क्यों कर रहा है? छीनने के लिए क्यों आ रहा है? गम्मी होली ना बहुत छाली गम्मी होली ना। तूने दादी का हाथ काट दिया रात को भी। हाँ, इससे मेरा भी तो काटा है, पूरा निशान पड़ गया है, काला खून भरा है। कह रहा कितनी अच्छी हवा आ रही है। तेरे मजे हैं रे, तुझे हवा देने वाला तो है कोई, हमें तो नहीं है। आज ही मम्मी ऐसे डांट रही थी कि तुम लोगों ने टूटी फूटी चीज़ें भी घर पे रखी हैं, और आज यही पंखा काम आ रहा है, क्योंकि ये टूट चुका था लेकिन अभी यही काम आ रहा है। मम्मी ने फेंक दिया था, ऑलमोस्ट फेंक दिया था, बस डस्टबिन में डालना बचा था। और मिक्की उसको पकड़ रहा है। पागल, तुझे हवा दे रही है दादी। वो पकड़ लिया। मम्मी दे मत देना। छीन कैसे रहा है ये? ऐसे जिद्दी की तरह छीनता है ना। मिक्की, तू और मैं पूरी रात जाग भी जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, हम पूरा दिन सो जाएंगे। मम्मी और दादी को छोड़ने दे बाबू, वो पूरा दिन काम करते हैं ना। हम तो पूरा दिन सो जाएंगे, हमें क्या करना है ना मिक्की? बोलता है वो, हाँ बोल रहा है। हम दोनों बैठे हैं आराम से, मैं इसको हवा दे रही हूँ। काश मुझे भी कोई हवा देता। कौन देता है? हम बच्चे छोड़ना है ना मिक्की, तेज है, छोटे बच्चे छोड़ना है। तू क्यों पकड़ रहा है? इससे तेरे मतलब का नहीं है, छोड़ इसे। कोई बात, दादी का डिस्टर्ब हो रहा है। हवा छीनो तुझे मैं दे रही हूँ। बड़ी मुश्किल से 12:10 में लाइट आ चुकी है। बिना लाइट की तो हालत ख़राब हो गई थी। यारों को तो आराम से पंखा मिल रहा था, और ऊपर से मैं डर भी गई। बाहर से स्कूटी या बाइक की लाइट थी और मुझे लगा चोट तो नहीं आ गया, तो मम्मी को जगा के मैं लेके गई। तो फिर मुझे लगा कि बाइक की स्कूटी की लाइट है, तो फिर बस अब लाइट आ गई है तो पंखे की हवा आने लग गई। अब आराम से सो जाते हैं।
मेरी वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, मैं वीडियो को अपलोडिंग पे लगा दे रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आती तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो में कमेंट करो। बाकी अब हम कल मिलते हैं नई सुबह की नई सुबह के साथ। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। वो देखो आ रहा हो, अभी भी जगा हुआ है, शैतानी कर रहा है। मम्मी सोई है उसकी और वो शैतानी में लगे हैं। 12:11 हो रहे हैं उसके बाद भी। मिक्की, क्या कर रहा है? व्हाट आर यू डूइंग? आ रहा हो? मैं भी सुला दूँ ना यार प्लीज़ उसे।